ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आत्मा गहरी नींद में होती है तो कोई थॉट्स और परसेप्शंस नहीं होते, तो क्या हम इसे परमधाम की स्टेज कह सकते हैं? सबसे पहले तो आत्मा कभी सोती ही नहीं है। ओके। जी। तो आत्मा फॉरएवर बियॉन्ड ऑल थिंकिंग एंड ऑल परसीविंग है। राइट। जी। सूर्य कभी सोता है? नहीं। नहीं सोता, है ना। पर ऐसे लगता है ना कि सूर्य यहाँ वो हो गया है, क्या बोलते हैं, सेट रात। सेट हो गया है, सनसेट हो गया है, तो सूर्य कहीं चला गया है। राइट। ऐसे ही महसूस होता है ना, सूर्य कहीं या नहीं, धरती घूम गई है। बिल्कुल। राइट। हम्म। आत्मा भी कभी सोई नहीं है। उसके अराउंड जो थॉट्स और परसेप्शंस का एक्सपीरियंस है, उससे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लिविंग बीइंग हूं, मैं फॉरएवर इटर्नली सन लाइक बीइंग हूं। राइट। अब ये जो बादल हम देख रहे हैं, ये बादल सिर्फ थिंकिंग के हैं, थॉट्स के हैं। राइट। और परसेप्शंस बॉडी के हिसाब से है। राइट। बॉडी के हम्म। साथ, बॉडी भी एक विजिबल माइंड ही है, बॉडी के साथ परसेप्शंस हैं। तो क्या होता है, मैं आत्मा पूरे दिन में बॉडी के साथ और माइंड के साथ थिंकिंग और हियरिंग, टेस्टिंग, परसेप्शंस जब हम बोलते हैं, उसका मीनिंग है हियरिंग, सीइंग, थिंकिंग, नो सॉरी, हियरिंग, सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग। ठीक है ना। ये 5 कर्मेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां आत्मा के मन के द्वारा अनुभव होती है ना। पांचों कर्मेंद्रियों का अनुभव मन के द्वारा होता है। राइट। तो जब मैं आत्मा जागती हूं, मतलब मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ, ये बेस्ट वर्ड है, जब मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ, जैसे ही पहचाना, मुझे पता चलता है कि मैं एक्चुअल में फॉरएवर सन लाइक बीइंग हूँ, सूर्य के समान एक बीइंग ऑफ लाइट हूँ, है ना। तो जैसे ही थिंकिंग और परसेप्शन से मैं अपनी पहचान बनाती हूं, तो उसको बोलते हैं जैसे कि आत्मा सो गई है। इट अपियर्स, सोती नहीं है बट इट अपियर्स कि आत्मा सो गई है, ऐसा आभास होता है ना। तो सबसे ज्यादा थिंकिंग और परसीविंग कब एक्टिव होते हैं? जब हम सो रहे हैं। थिंकिंग और परसीविंग सबसे ज्यादा कब एक्टिव? जागते हुए। एक्चुअल में जागते, सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट में। हम्म। अभी जैसे अब हम आपसे बात कर रहे हैं, एंगेज भी हो रहे हैं, है ना। ये सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं थॉट्स और परसेप्शंस। या राइट। तो अगर मैं उनसे आइडेंटिफाई हो जाती हूँ, एंगेज होना अलग बात है, पर मैं अगर उन थॉट्स से जो बोले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोच नहीं रहे, अपने आप ही आ रहे हैं, और जो बोले जा रहे हैं, और जो एक्शंस आ रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रही है ये आवाज ही, जो मुख बोल रहा है उसके द्वारा जो आवाज सुनाई दे रही, वो लग रहा है ये मैं हूं, तो मैं सो रही हूँ, ऐसा आभास होगा। मुझे जो दिख रहा है वो ही मुझे लग रहा है वो रियलिटी है। तो जैसे कि मैं जागते हुए जागी भी सो नहीं, गए। परसेप्शंस में बह गई हूँ, उसमें मैं इमर्स्ड हो गई हूँ, हम्म। है ना। मतलब कर्म हो रहा है, अगर मैं कर्म को अपने से अलग होके कर रही हूँ तो मैं जाग रही हूँ, पर अगर मैं वो कर्म के साथ एक हो गई हूँ तो मैं सो गई हूँ जागते कर्म हुए भी। शब्द को समझना जरूरी। हम सोचते हैं कर्म करना मतलब कप उठाना, ग्लास धोना, ये कर्म है। नो, कर्म इज योर थिंकिंग एंड परसीविंग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म को नहीं तो हम सोचते हैं कि हाँ, बाहर का कर्म। हाँ, हाँ। झाड़ू स्थूल लगाना, कर्म। खाना बनाना, प्रोजेक्ट करना, ऑफिस में मीटिंग हम्म। करना, ये कर्म है, हम ये सोचते हैं। हम्म। कर्म इज योर थिंकिंग एंड योर परसीविंग फैकल्टीज।
हाँ, तो इसको मैं, थोड़ा हाँ, एग्जाम्पल दीजिए एक बार। अब जैसे मैं आत्मा, मेरा ट्रू नेचर है साइलेंस, हम्म। टोटल जी। स्टिलनेस, राइट? वो है हम्म। हाईएस्ट अवेकन्ड सत्य मेरा, है ना? अब वो सत्य में रहकर मैं थिंकिंग भी हम्म। कर रही हूँ, मतलब थिंकिंग आ रही है, क्योंकि वो सब रिकॉर्डेड है, सब थिंकिंग आ भी रही है, बाबा से ले भी रही हूँ, है ना? प्रैक्टिकल थिंकिंग हो रही है, साथ में सेलिब्रेटरी थिंकिंग भी हो रही है, मान लीजिए। और ट्रुथ को एक्सप्लोर करने के लिए भी थिंकिंग कभी कभी चलती है, अकेले होते हैं तो, राइट? तो वो सब हाँ। थिंकिंग ठीक है। पर मुझे आत्मा को हम्म। ये पता है, मेरा साइलेंट सत्य कहीं नहीं गया, मैं फॉर एवर साइलेंट बीइंग, एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड में हूँ। ये हम्म। मुझे अभी बोलते हुए भी अगर पता है, तो मैं जगी भी हूँ। देन आई एम ओके। अवेक वाइल्स्ट asleep. asleep मतलब परसेप्शन सो रहे, और सेपरेट सेल्फ सो रहा है। परसेप्शन से ही बना हुआ है ना, सेपरेट सेल्फ किससे बना हुआ है? और वो थॉट्स। थॉट्स और वो परसेप्शंस जो कि सेपरेट आइडेंटिटी को फीड करते हैं, हम्म। है ना? तो जब वो थॉट्स और परसेप्शन सो रहे हैं, बाकी सिर्फ आत्मा है जो जागृत है, मतलब आत्मा को पता है कि मैं बाबा के साथ अभी भी साइलेंट स्वरूप में हूँ, और बाबा और मैं कंबाइन होकर जो भी मुख से शब्द निकल रहे हैं, जो भी कर्म हो रहा है, इसमें मैंपन नहीं है। तो मैं जागते हुए भी डीप स्लीप में हूँ। डीप स्लीप मतलब सेपरेट सेल्फ वाले परसेप्शंस और थॉट्स सो रहे हैं, हाँ, उससे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रही नहीं हूँ। कर रही, है ना? एंगेज कर रही हूँ मैं थिंकिंग के साथ, हाँ। मूवमेंट के साथ, सबके हाँ, साथ। वाइब्रेशंस के मूवमेंट है ना मुझे आत्मा के अंदर, एंगेज बिल्कुल बिल्कुल। सबके साथ कर रही हूँ। पर मुझे पता है मैं स्टिल और साइलेंट हूँ। तो मैं जैसे कि जागते हुए, सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट में, डीप स्लीप में हूँ। और डीप स्लीप हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम अब सेपरेट सेल्फ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है ना, सेपरेट सेल्फ की हाँ। दृष्टि से देखेंगे। सेपरेट सेल्फ का दृष्टिकोण है कि मैं, ये जागृत अवस्था है, फिर मेरी सुप्त अवस्था में, ड्रीम में स्टेट में हूँ, मैं सो रहा हूँ, जब मुझे सपने आते हैं, और फिर मेरे को कभी एक ऐसी डीप स्लीप आती, मुझे पता ही नहीं चलता है क्या, मैं तो जैसे था ही नहीं उसमें, ऐसी गहरी नींद। जी। एक्चुअल में सेपरेट सेल्फ के अनुसार वो जो गहरी नींद है, वो हाईएस्ट अवेकन्ड स्टेट है आत्मा की। होता है। उसमें थॉट्स और परसेप्शंस दोनों ही नहीं, जी। है ना? और जब थॉट्स और परसेप्शंस दोनों ही मर्ज्ड हैं, देयर इज ओनली अवेयरनेस। जी, वो हाईएस्ट अवेकन स्टेज है हाईएस्ट अवेकन स्टेट है, क्योंकि फ्रॉम सेपरेट सोल्स जागृत पर्सपेक्टिव। अवस्था में तो वो नींद की दुनिया में ही है, वो तो अपने स्वप्नों की दुनिया में है, हम्म। अपने ही थॉट्स में दुनिया में रहता है, अपनी परसेप्शंस फ्यूचर पास्ट में ही रहता है, वो तो सपने में ही है एक्चुअल में, बिल्कुल बिल्कुल। सेपरेट, या। है ना? हम्म। तो जितना हम अगर देखेंगे कि ये सेपरेट आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी जो है, वो तो नींद में है एक्चुअल में, भले ही बॉडी हिलती डुलती दिख रही है अपने आप को उसको। जी। कांस्टेंट थिंकिंग इज अ ड्रीम स्टेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है, हम्म। मुझे कोई प्लानिंग करनी है, तो मैं कौन हूं जो प्लानिंग भी कर रही हूँ और प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ? ऑफ कोर्स एज अ टीचर मान लीजिए मुझे बहुत प्लानिंग करनी है। यही क्वेश्चन है इस पे इनका कि मैं टीचर हैं वो पार्ट में, तो प्लानिंग तो उनको करनी ही है, तो अभी आप आंसर भी दे रही हैं वही शायद। ओके, तो बिल्कुल, है ना, जैसे हमको भी कभी कभी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, स्लाइड्स बनानी होती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ओहो, मैं तो सोते हुए मैं जागते हुए सो रही, मैं नींद में हूँ। अभी तक हम सेपरेट सेल्फ की तरह सुन रहे हैं फिर। हाँ, जागते हुए सोने का मतलब है मैं आत्मा, ये बॉडी की भी वेकिंग स्टेट है, हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें खुली हैं, ये है जागते हुए सोना। मतलब परसेप्शंस जो सेपरेट सेल्फ को फीड, मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अच्छी लगूं, बहुत इंप्रेसिव लगे, बहुत अच्छा लगे, मेरी प्रेजेंटेशन से जिससा तो बढ़िया कोई हो ही नहीं, सब इम्प्रेस्ड हो, तो मैं तो मैं एक्चुअल में स्वप्न में, अपने सेपरेट सेल्फ के स्वप्न में हूँ। पर अगर मैं हम्म। ड्रीम स्टेट में हूं मैं, पर अगर मैं डीप स्लीप में हूं, जागते हुए, मतलब
वो सेपरेट सेल्फ के परसेप्शंस और थॉट्स, वो फिल्टर नहीं है मेरे एक्शन को करने के लिए, है ना। मेरा फिल्टर है ही नहीं, मेरा तो अनफिल्टर्ड ट्रुथ के अनुसार, क्योंकि डीप स्लीप मतलब नो सेपरेट सेल्फ थिंकिंग एंड नो सेपरेट सेल्फ परसेप्शंस, दैट इज डीप स्लीप। जी So awakened state of body and deep sleep means no thinking and perceptions of the separate identity involved in my action. जी मेरे एक्शन अभी नहीं। हाँ जी जी। अभी जैसे आपने कहा कि जब हम डीप स्लीप में सोते हैं तो वो एक्चुअली में हमारी अवेकन स्टेज होती है, राइट? फ्रॉम जिधर सेपरेट सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, देखो दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, मिक्स नहीं करना है दोनों को। हाँ एक सेपरेट सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, तो डीप स्लीप इज द मोस्ट अवेकन स्टेज, जो उसको पता नहीं होगा, वो तो सोचेगा मैं तो भाई बॉडी सो जागृत, रहा। मैं तो बॉडी जागृत है, मेरा माइंड एक्टिव है, मेरा परसेप्शंस, मुझे दुनिया दिख रही है तो मैं जगा हुआ हूँ, सेपरेट सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, जब सेपरेट सेल्फ सो जाता है जहां पे ना कोई स्वप्न है ना कुछ भी है ना थिंकिंग है, तो दैट इज द अवेकन स्टेज, हाईएस्ट अवेकन स्टेज फ्रॉम द सोल्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो तीनों ही स्टेट्स ऑफ माइंड है। आत्मा इज हाँ, इन एनी पर्टिकुलर स्टेट, आत्मा किसी स्टेट में नहीं है, आत्मा तो तीनों में ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो तो ही माइंड के स्टेजेस में प्रेजेंट है। आत्मा के लिए तो बिल्कुल तीनों ही माइंड के स्टेजेस है। जी। उसका आप अवेकन स्टेट बोलो, ड्रीम स्टेट बोलो, या डीप स्लीप डीप बोलो, स्लीप। तीनों ही हाँ, माइंड के स्टेजेस हैं आत्मा तो के। जहाँ पे आत्मा गहरी नींद में होती है, जैसे आपने कहा आत्मा तो गहरी नींद में होती नहीं है, तो नहीं, सेपरेट पर सेल्फ ही गहरी नींद में हाँ, होता है, जहाँ पे परसेप्शंस भी नहीं है, थॉट्स भी नहीं है, ना कोई नो नो स्वप्न नो है। नो 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 नो, है ना, सेपरेट सेल्फ के लिए परसेप्शंस थॉट्स नहीं है, वो तो फिर नहीं, आ, नींद में अगर सो रही है अगर कोई समझो नींद में सो रहा है तो एक उसको छोटा सा एक डीप। एग्जांपल उससे क्लियर हाँ हो ठीक है। है ना। ओके। रीनी सोने गई, हम्म। हम्म, अब एज रीनी अगर मैं सोना चाहूंगी तो मुझे कभी नींद नहीं आएगी, ओके। है ना। इसीलिए कई आत्माएं बोलते हैं ना, शिकायत होती है हमें नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं अपने आप को रीनी समझ के दुनिया भर की बातें सोच रही, हम्म। पूरी थिंकिंग ने टेक ओवर कर रखा है, सेंसेशंस ने टेक ओवर कर रखा है आत्मा को, बिल्कुल आत्मा उस एक्सपीरियंस में अपने खोई पड़ी है, रीनी भान के। ओके। को लग रहा है मैं सो नहीं रही हूँ रीनी को, पर एक्चुअल में तो रीनी गहरी नींद है उसके लिए। रीनी तो ये जो थॉट्स एंड परसेप्शंस है ना, ये जैसे कि हम बोल सकते हैं आत्मा इमर्स्ड है उसमें, तो आत्मा के लिए वो अपीयरेंस ऑफ स्लीप है। हुँ? पर अब ये ही रीनी जो है खत्म, सेंसेशंस और परसेप्शंस खत्म, थोड़ी नींद आई, हाँ हाँ, रीनी गायब हो गई नींद में से, उड़ गई, बिल्कुल। हाँ। परसेप्शंस भी चले गए, तभी तो नींद आएगी, नहीं तो नींद कैसे आएगी? यस। और तब परसेप्शंस गए तो हम्म। स्टेट चालू हुई, तो थोड़ा सा डीपर लेयर्स ऑफ माइंड खुलती हैं ड्रीम स्टेट में, जो कि एज रीनी कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड इतना एक्टिव था, तो वो डीपर लेयर्स माइंड की दिख नहीं रही थी, तो वो ड्रीम स्टेट में सामने आती हम्म। है। उसमें कई तरह के स्वप्न की होते हैं, हाँ, तो वो जी। ड्रीम, उसमें आत्मा तो अभी तक वही है तीनों स्टेट्स में, हम्म, हाँ। जी। एक तरफ आत्मा ने देखा उसका अटेंशन इमर्स था, तो रीनी बोल रही थी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रीनी है कौन, तो खुद एक थॉट ही है, हम्म। और वो थॉट मर्ज हो गया, और ये साथ में जो आंख नाक मुंह के परसेप्शंस है वो भी मर्ज हो गए, और फिर ड्रीम स्टेट चालू हुआ, तो आत्मा अभी भी वही है, हम्म। पर थोड़े से थॉट्स नहीं, परसेप्शंस मर्ज हुए, पर अभी थॉट्स और इमेजेस हैं ड्रीम में, हाँ। फिर वो थोड़ा और मर्ज हुए, तो नो थॉट्स एंड नो परसेप्शंस, तो उसमें बिल्कुल रीनी भान जीरो,
हाँ, जीरो मतलब रीनी क्या होता है पता ही नहीं, क्योंकि एक थॉट ही नहीं है ना, रीनी तो थॉट है, तो थॉट ही नहीं है, सेंसेशंस ही नहीं है। आत्मा इज जस्ट, आत्मा इज सेल्फ अवेयर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कॉन्ट्रास्ट के लिए। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसी का रिलेशनशिप खत्म, वो है डीप स्लीप फॉर पर्सन माइंड। all right, so this deep sleep for person mind can be said as paramdham ki stage. आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि परमधाम की स्टेज भी कोमा स्टेज ही है, पता ही नहीं हम्म। कुछ। जी। हाँ, तो आप कह सकते हैं, पर आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा, यू आर जस्ट सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज ऑल। या तो एज अ अभी पर्सन आपको पता नहीं चलेगा, बट एज अ सोल यू आर अवेयर, या तीनों स्टेट्स ऑफ माइंड में। बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से कंटिन्यूड है कि आपने कहा कि यस ये परम धाम की स्टेज है, तो जैसे जो लोग ज्ञान में नहीं है उनको भी डीप स्लीप आ जाती है, वो भी स्वप्न से रहित होते हैं, जैसे तो आप वो भी देखें, तो एक्सपीरियंस। ज्ञान में नहीं ना, उनको नींद नहीं आती है अच्छी बहुत। वो टेंशन और वरीज से ही ड्रीम स्टेट हो सकती है उनके लिए, पर टेंशन और बट वरीज तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा वो है। हाँ, बट कोई तो ऐसे होते हैं ना जो जिनको बिल्कुल नींद आ जाती है, डीप स्लीप होती है उनको, ना हाँ, उनको स्वप्न होते हैं, ना थिंकिंग होती है, ना कुछ बोले होता है, एंड दे आर। पर वो उसमें टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको पता नहीं होता है वो। हमें हाँ, तो ज्ञान से पता है कि वो डीप स्लीप मेरे लिए, मैं आत्मा तो वो ही हूँ, चेंज नहीं हुई है, चाहे एग्जैक्टली। स्टेट है चाहे अवेकन। यस, एग्जैक्टली। तो वो उनको रियलाइज नहीं है कि वो भी परम धाम की स्टेज है, बट उनको ज्ञान नहीं है ये चीज हाँ का, जी, हाँ बाकी है तो सेम चीज ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जी। है ना। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि पर उनके लिए वो परम धाम की स्मृति और वो जब पता ही नहीं है। नहीं नहीं, एग्जैक्ट वही वही, बट दे आर इनटू दैट, बट उनको ज्ञान ही नहीं है, तो दे डोंट रियलाइज कि वो परम धाम की स्थिति है। बट वो उनको लगता है कि वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई स्वप्न वगैरह नहीं आता है, तो हाँ, बट बात तो उनके लिए भी यही है, बट उससे वो भी। कोई पावर नहीं मिलेगा, हम्म। टेम्पररी इसमें पावर भले पावर। ही मिल जाएगा, अच्छा। टेम्पररी बट जो फ्रेश उठाऊं, पर इमीडिएटली कौन उठा, सेपरेट सेल्फ उठा, हम्म। या राइट। तो वो हाँ, पावर नहीं है उसमें, ये नहीं कि मैं सोती रहूं और फिर मुझे पावर मिल जाएगा परमधाम की स्थिति से, दैट इज नॉट राइट। नहीं नहीं नहीं, इनके क्वेश्चन सिर्फ यही है कि एक बात उनको ये भी भी परम। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ये क्वेश्चन आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने जो अभी बोला ना कि पावर नहीं मिलेगा, हाँ जी, तो जो जिनको ज्ञान है उनको पावर भी होगा ना, कि जब वो उठते हैं उनको रियलाइज होता है कि मैं इट इज कौन हूँ। मी द सेम सोल हु हैड अ ड्रीम स्टेट, एंड ये भी अवेकन स्टेट में, मैं ड्रीम में नहीं जाना हम्म। चाहती थॉट्स और परसेप्शंस के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाँ है। जी, तो ये नहीं कि मैं सोती रहूंगी और मुझे परमधाम की स्थिति का अनुभव हो जाएगा और मैं तो बस सतयुग में पार्ट प्ले कर लूंगी। बिल्कुल। हम्म। इट इज अ जी। स्टेट ऑफ इमेंस पावर, इट इज अ ट्रूथ ऑफ इमेंस पावर, नॉलेज इज पावर, है ना, इसलिए। ठीक है। या, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।